बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स। आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मज़ेदार से खस्ता से बेहतरीन से नमक पारे बनाएंगे। आज घर पे बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार के जैसे, बल्कि उससे भी आप कहें तो बहुत ही अच्छे। बिल्कुल असल रेसिपी है, अथेंटिक रेसिपी है। एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी कि किस किस क्वांटिटी में आपने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। आप लोगों के भी नमक पारे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मज़ेदार सी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैदा ले लिया मैंने, 1 पाव के करीब मैदा, 250 ग्राम। उसमें शामिल कर दिया 1 चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया था। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। 1 चम्मच के करीब, 1 छोटा चम्मच टीस्पून के करीब अजवाइन है, उसको हाथों में क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। अब बारी आती है इसमें घी शामिल करने की। ये मेल्टेड घी है 50 ग्राम के करीब। 250 ग्राम मैदा है और उसमें जाएगा 50 ग्राम मेल्टेड घी। यहाँ पे आपने घी यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। अगर ऑयल यूज़ करेंगे तो नमक पारे जो है वो आपके क्रिस्पी नहीं होंगे, खस्ता नहीं होंगे। घी ही आपने यूज़ करना है। क्वांटिटी आप ये याद रख लें कि 1 पाव मैदा होगा तो उसमें 50 ग्राम घी होगा। इसको इस तरह से आपने हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेना है। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से जिस तरह से आप नॉर्मल समोसे का, पट्टी का, किसी भी तरह का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से सेम इसको गूंद लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इस तरह से आपने इसको जोड़ के देखना। जब इसका इस तरह से पेड़ा बन जाए, लड्डू बन जाए, तो समझें कि घी जो है वो बिल्कुल ठीक हमने इसमें शामिल किया। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है, नमक, ज़ीरा, हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब इसको नीम गर्म पानी से, हल्का हल्का सा गर्म पानी है, इससे हमने इसको गूंद लेना है। सिंपल सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना, नॉर्मल सी आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो चलें जी, इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से ये देखें, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ना ये बहुत ज़्यादा नरम है। इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो 30 मिनट के बाद बनाएंगे इसके गोल गोल से पेड़े पेड़े बनाने हैं जस्ट। और इसके बाद इसकी बना लेनी है एक रोटी। बेलन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा इस पर आटा डस्ट करेंगे और इसकी बना लेंगे एक पतली सी रोटी। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतनी सी इसकी बना लेनी है। बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कितनी इसकी आपने थिकनेस रखनी है। बहुत सिंपल रेसिपी है, आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। जब आपका दिल चाहे आप घर में मज़ेदार से नमक पारे बना सकते हैं। आप इनको बना के 3 से 4 दिन तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से इसकी रोटी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस कितनी आपने रखनी है। सिंपल सा तरीका है, बस इसको आपने बेल लेना है और इसके स्लाइसेस काट लेने हैं छुरी की मदद से। जिस तरह से नमक पारे की शेप होती है उस तरह से काट लेने हैं और सिंपल इसको आपने फ्राई कर देना है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और उसमें आपने इनको सिंपल फ्राई कर देना है। ये देखिए, इतनी सी बस आपने ये मोटी रखनी है। इसको छुरी की मदद से पहले इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से इसकी लंबी लंबी सी पट्टियाँ काट लेंगे और इसके बाद आपने इसको काट लेना है थोड़ा सा तिरछे तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले सीधा काटा है और इसके बाद इस तरह से तिरछा काट के इसके छोटे छोटे ये स्लाइसेस बन जाएंगे नमक पारे की शेप के। और बस ये फ्राइंग के लिए तैयार हैं। इस तरह से काट लेंगे। देखा है ना, आसान, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इनकी शेप आप इस तरह से बना लेंगे और बस इनको फ्राई कर देंगे। आँच जो है वो मीडियम रखनी है आपने। ऑयल जो है बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए। और इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इनके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आपने इसको पकाना है और इनको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है इनको। और इनको आपने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना। उसके बाद आपने ये सर्व करने हैं। इससे ये और क्रिस्पी हो जाएंगे, मज़ेदार हो जाएंगे। बस ये ऑलमोस्ट पकने वाले हैं। इनको थोड़ा सा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे ताकि जो है वो सब तरफ से ये बराबर पक जाएं। इस तरह से आपने इनको हिलाना है और ये देखिए, मज़ेदार सा इन पे लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस ये सिंपल तरीका है नमक पारे बनाने का, ज़बरदस्त तरीका है। कमर्शियल तरीके से भी नमक पारे इसी तरीके से ही बनते हैं। क्वांटिटी जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है, तरीका बिल्कुल यही होता है। लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, मज़ेदार से हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको टी टाइम में, स्नैक टाइम में, 4 बजे 5 बजे की शाम की चाय के साथ मज़ेदार से नमक पारे ये सर्व कर सकते हैं। बस इनको निकाल लेंगे और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। इस तरह से दूसरी भी रोटी बेल लेंगे। जितने भी आपने बनाने हैं नमक पारे, सिंपल तरीका है, रोटी बेलेंगे और इस तरह से इसकी पट्टियाँ काटेंगे।
बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। बस इनको अब तिरछा काट लेंगे और ये फ्राइंग के लिए तैयार। चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को दें। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपी है। रमज़ान में भी आप इनको बना सकते हैं। बना के 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए रख भी सकते हैं। किसी भी तरह की चाट है उसके ऊपर आप इसको पापड़ी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें जी, बाकी भी हमने बना लिया नमक पारे। इनको भी निकाल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको पका लेना है और बस इनको भी निकाल लेंगे। तकरीबन ये इनकी साइड चेंज करेंगे, तकरीबन ये पक चुके हैं। बस इनको भी निकाल लेंगे। मज़ेदार से हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। अब आप लोगों को नमक पारे लेने के लिए बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से नमक पारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।